नमस्ते बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विक्टरी एजुकेशन क्लास में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 5 हिंदी 8 ग्रेड और पाठ 3। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आपके पाठ का नाम है पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो आप अपनी 8 ग्रेड हिंदी पुस्तक में पाठ 3 निकाल लीजिए और हम चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। तो आपके सामने पहले ही आ गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो जैसा कि इसका प्रश्न है, ईश्वरचंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? तो पहला ए ऑप्शन है उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, बी ऑप्शन है उन्हें शिक्षक बनना था, सी ऑप्शन है ताकि सारे बच्चे पढ़ने में तेज हों, और डी ऑप्शन है ताकि सारे बच्चे उनका कहना माने। तो इसका राइट आंसर जो कि सी नंबर लगा है पहले से टिक कि ताकि सारे बच्चे पढ़ने में तेज हों। तो यहाँ पर सी नंबर लिखा भी है, ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हों, इसलिए दूसरे छात्रों को पढ़ाते थे। आगे आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है कि पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ए पा है, बी परा है, सी जय है और डी या है। तो इसमें सही आंसर क्या है? बी नंबर सही है, परा उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो आगे क्या लगा है? परा, और जय शब्द अलग हो जाएगा, जो जय मूल शब्द है। ठीक है, तो जय में परा उपसर्ग है, तो हमने यहाँ लिख दिया बी नंबर परा। अब आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है प्रत्यय के प्रयोग वाला शब्द, जिसमें प्रत्यय लगा हो ऐसा शब्द हमें बताना है। तो जैसा कि ए नंबर लिखा है प्रगति, बी नंबर लिखा है प्रकाश, और सी नंबर लिखा है प्रकार, और डी नंबर लिखा है प्रतिभाशाली। तो आपके सामने डी आंसर सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली। तो हमने यहाँ डी लिखकर प्रतिभाशाली लिख दिया। इसमें शाली प्रत्यय है। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो प्रतिभा मूल शब्द होगा और शाली प्रत्यय हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, और 3 का सही आंसर डी होगा, प्रतिभाशाली। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है, प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है ईश्वरचंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। तो किस की उपाधि दी? ए है शिक्षक की, बी है शास्त्री की, सी है वेदांत की, और डी है विद्यासागर की। तो उनका मूल नाम ईश्वरचंद्र है और उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो हम 4 के डी लिख देंगे, डी विद्यासागर की उपाधि दी। तो इसका राइट आंसर विद्यासागर होगा। आगे प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह, जैसे कि आप जानते हैं कि योजक चिन्ह ऐसा लगाया जाता है आड़ा, तो हम इसे जानते हैं कि योजक चिन्ह के साथ लिखा है। तो क्या लिखा है? सुख दुख लिखा है, बी नंबर पे लिखा है भूखे प्यासे, और सी नंबर पे लिखा है पिता पुत्र, और डी नंबर पे लिखा है छोटा बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, भूखे प्यासे। आप देख पा रहे होंगे कि भूखे प्यासे के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया गया है। तो बी आंसर होगा भूखे प्यासे। आगे प्रश्न क्रमांक 6 है, जो रिक्त स्थान है। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। नीचे लिखे शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें इन शब्दों में से रिक्त स्थानों को भरना है। तो हम देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 6 जैसा कि लिखा ही है कि ईश्वरचंद्र का मन खाली स्थान में बहुत लगता था। तो किस में लगता था? पढ़ने में। तो पढ़ने पर हमने 1 नंबर डाल रखा है और यहाँ लिख दिया पढ़ने। प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है युग निर्माण एवं अखंड ज्योति, यह दोनों बहुत ही बड़ी पत्रिकाएं हैं जो किसने निकाली हैं? पत्रिकाएं हैं जो खालिस्तान द्वारा निकाली गई हैं। किसके द्वारा निकाली गई हैं? तो यह
श्री राम शर्मा द्वारा, जो इस पाठ के लेखक हैं आचार्य पंडित विद्यासागर, पाठ के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा जी हैं। वह इन्हीं के द्वारा एक युग निर्माण पत्रिका और एक अखंड ज्योति पत्रिका निकाली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा श्री राम शर्मा। हम दूसरे खाली स्थान में श्री राम शर्मा भर देंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। परिश्रम पूर्वक शब्द में खाली स्थान प्रत्यय है। तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कराए हैं कि प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। तो आप ध्यान से देखिए, परिश्रम में पूर्वक प्रत्यय लगा है, तो इसका राइट आंसर पूर्वक होगा। और हम यहाँ पर पूर्वक भर देंगे और 3 नंबर हमने यहाँ पर भी पूर्वक शब्द पर 3 नंबर लिख रखा है। आगे प्रश्न क्रमांक 9 है। दर्शन शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने पर खाली स्थान शब्द बनेगा। तो दर्शन में ये प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय शब्द बनेगा। क्या बनेगा? दर्शनीय। और हम इसको दर्शन में जैसे बड़ी ई की मात्रा ना पे चढ़ेगी और या जुड़ जाएगा तो दर्शनीय हुआ ना। तो हमने यहाँ पर 4 नंबर में दर्शनीय पर 4 नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब आगे आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 है। ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख खाली स्थान से ली। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा होगा कि ईश्वर चंद्र कोलकाता जाते समय मील के पत्थरों से अंग्रेजी अंक सीख गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा मील के पत्थरों से। तो आप यहाँ पर मील के पत्थरों भर लेंगे। और हमने यहाँ भी लिखा है मील के पत्थरों, 5 नंबर लिखा है कि 5 नंबर खाली स्थान में आएगा मील के पत्थरों। तो यहाँ हमने 5 नंबर डाल रखा है। तो आप इस प्रकार अपने सभी रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अब आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न नंबर 11 लिखा है। ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? तो इस उत्तर है ईश्वर चंद्र के पिताजी ने, यहाँ तक आपका प्रश्न ही आ जाएगा कि पिताजी ने, तो आपका यहाँ तक प्रश्न है जीविका के लिए। और आगे तक प्रश्न आ गया 2 रुपये माहवार की नौकरी कर ली। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक प्रश्न है कि जीविका के लिए 2 रुपये माहवार, मतलब 1 महीने में 2 रुपये मिलते थे उन्हें काम करने के। तो 2 रुपये माहवार की नौकरी करने लगे। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा कि ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए 2 रुपये माहवार की नौकरी करने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा है प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। प्रशंसा का विलोम बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रशंसा मीन्स होता है बड़ाई करना, और प्रशंसा का विलोम हो गया निंदा। तो हमने प्रशंसा के सामने लिख दिया निंदा। अब अगला, बार बार बैक हो रहा था। अब आगे देखते हैं। तो आपके सामने प्रश्न क्रमांक 13 आ गया। ये 12 था जो प्रशंसा का विलोम निंदा बन गया। अब प्रश्न क्रमांक 13 लिखा है ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था? तो इसमें राइट आंसर है गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देने में ईश्वर चंद्र को आत्म सुख मिलता था। ये प्रश्न ही लिखा है कि ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था। तो ये गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क मतलब उनकी फीस देते थे ईश्वर चंद्र, और उन्हें पुस्तकें खरीद कर भी दिया करते थे। तो और पुस्तकें खरीद कर देने में ईश्वर चंद्र को आत्म सुख मिलता था। तो आपका 13वें नंबर का प्रश्न का आंसर यह हो जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 14 लिखा है गति शब्द में अपनी इच्छा अनुसार, मतलब अपना स्वयं से अपने मन से कोई उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। तो उपसर्ग आगे लगते हैं। तो हमने गति में प्रा उपसर्ग, प्रा प्लस गति, इसका मूल शब्द जो प्रश्न में लिखा है। तो प्रा उपसर्ग लगाया तो बन गया प्रगति। तो आपका प्रश्न क्रमांक 14 भी हल हो गया। आगे प्रश्न क्रमांक 15 आया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
तो प्रश्न लिखा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जैसे कि पुस्तक का पर्यायवाची तो ग्रंथ, किताब, पत्थर का पाषाण, प्रस्तर, और रात का पर्यायवाची रजनी, रात्रि। आपके ये प्रश्न क्रमांक 15 हो गया। आगे आ गए आप प्रश्न क्रमांक 16 पर। तो आप प्रश्न लिखा है आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे। जैसे हमें कोई नई भाषा सीखनी है तो हम क्या प्रयास करेंगे, इसके बारे में लिखा है। तो हम जैसा कि लिखा है उत्तर, हम किसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से, मतलब कि उस भाषा को कहाँ से सीखेंगे, उस भाषा के जानने वाले व्यक्ति से। तो हम किसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से, किताबों से और मोबाइल आदि से सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम जो उस भाषा को जानता है उस व्यक्ति से भी सीखते हैं भाषा को, किताबों से भी सीखते हैं और मोबाइल आदि से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। जैसा कि लिखा है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे। तो उत्तर है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। तो जैसा कि आप इसका आंसर आप 17 का पूरी तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे आपको प्रश्न क्रमांक 18 में क्या करना है कि पहले इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके आंसर को उनके प्रश्नों को हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस विज्ञापन को पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है कि दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रचार लिखा है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। तो दो बूंद हर बार और पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स पोलियो अभियान 2021 21 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। और फिर है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं। यह विज्ञापन दिया गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पोलियो की दवा पिलवाएं। और यह किसने जारी किया है, तो यह जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के द्वारा जारी किया गया है यह पोस्टर। तो हम इसके अब प्रश्नों को देखते हैं। उसी से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। जैसे कि लिखा है दिया गया होर्डिंग किस बारे में है। तो उत्तर है पल्स पोलियो अभियान के बारे में। किस बारे में होर्डिंग, पल्स पोलियो अभियान के बारे में। आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। कि 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार किस लिए कहा गया है। तो इसका आंसर जैसा कि लिखा है पोलियो से पूर्ण सुरक्षा के लिए। पोलियो एक बीमारी है जिसमें अंगों का सिकुड़ जाना होता था। तो पोलियो से पूर्ण सुरक्षा के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर बार 2 बूंद दवा पिलाना पंक्ति का संदेश है। तो इस पंक्ति का संदेश है कि पोलियो से पूर्ण सुरक्षा, मतलब पोलियो बीमारी ना हो के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हर बार 2 बूंद दवा पिलाई जाए, यानी पिलाना पंक्ति का संदेश है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 7 है। तो 7 प्रश्न लिखा है पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। तो जैसा कि पोस्टर में लिखा था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो पिलाई जाती है। तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो पिलाई जाती है। आगे आपका अगला 10 नंबर प्रश्न है होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक
खाली स्थान तक पिलाई जाएगी। कब तक पिलाई जाएगी? तो 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक पिलाई जाएगी, जैसा कि हमने इसमें यहाँ पर देखा था। ये आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर 31 जनवरी से 1 फरवरी तक आपका लिखा है इसमें। चलते हैं आगे। तो आगे आपके सामने प्रश्न क्रमांक 19 आ गया है, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो आपके सामने लगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं? मतलब किस प्रकार से सूचना फैला सकते हैं कि गांव में मेला लगना है, उनकी सूची बनाइए। तो पहला है पोस्टर लगाकर मेला लगने की सूचना दे सकते हैं। तो हम लोग पोस्टर छपवाकर फिर पोस्टर हर जगह चिपका सकते हैं। अगला है दूसरा नंबर लाउड स्पीकर या माइक से बोलकर। तो जैसा कि आपने देखा होगा वाहनों पर लोग माइक लगाकर बोलते रहते हैं कि मतलब वहाँ मेला लगने वाला है तो आना, और बाजार लगने वाला है या कुछ बिकने को आता है। तो आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि कबाड़ वाले लेने आते हैं जब कबाड़ को, तो वो माइक का या लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। बोलते हैं कि मतलब केले ले जाओ, आम ले जाओ, हमको कबाड़ दे जाओ। हाँ, इसके बाद 3 नंबर है व्हाट्सएप या फेसबुक पर पोस्ट बनाकर। हम लोग व्हाट्सएप या फेसबुक पर वीडियो या फोटो बनाकर डाल सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि गांव में मेला लगना है। प्रश्न 4 नंबर है लोगों के समूह में चर्चा करके। तो अगर कुछ लोगों का समूह बना है, वो समूह बैठा है, वहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं कि उस गांव में या हमारे गांव में मेला लगना है, तो इससे भी मेला लगने की सूचना आम लोगों तक पहुंच जाएगी, और वह लोग अन्य जगह चर्चा कर देंगे तो वह सूचना और फैल जाएगी। तो आपको इस प्रकार आप मेला लगने की सूचना नागरिकों को दे सकते हैं। फिर आगे लिखा है आदि माध्यमों से हम गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को दे सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन ही है कि किस प्रकार दे सकते हैं। तो आदि माध्यमों मतलब और भी माध्यमों से हम गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को दे सकते हैं। तो आप इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर लिख लिया करो। प्रश्न क्रमांक 20 लिखा है जैसा कि किन्हीं 3 समाचार पत्रों के नाम लिखते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी हैं। तो आपको 3 समाचार पत्रों के पहले नाम बताने हैं, फिर ये बताना है कि समाचार पत्र हमारे जीवन में क्यों उपयोगी हैं। तो पहला समाचार पत्र है दैनिक भास्कर। ये समाचार पत्र मीन्स अखबार। तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिका अखबार ये चलते हैं। और भी चलते हैं जैसे कि पंचरंग है और टाइम्स, भारत टाइम्स है। तो इस प्रकार से बहुत से अखबार चलते हैं। अब आगे क्यों उपयोगी हैं, तो हमने लिखा समाचार पत्रों से हमें दैनिक मीन्स होता है रोज। इस बात को ध्यान रखना कि रोज का पर्यायवाची है दैनिक। तो दैनिक देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं का पता चलता है। इससे क्या होता है अखबार पढ़ने से दैनिक देश दुनिया मतलब अपने देश में और दुनिया में घटने वाली घटनाओं का पता चलता है कि कौन सी घटना कहाँ कब घटी। इस प्रकार आपको अखबार पढ़ने या समाचार पत्र पढ़ने का फायदा है या हमारे जीवन में उपयोगी है। हाँ, इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा होता है और आप इसे अपनी 8th ग्रेड पुस्तक में भर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।